गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं VVI क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो क्लास 12 इंग्लिश का है। इस बार 2026 में जो परीक्षा होने वाली है उसमें तो निश्चित रूप से यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह क्वेश्चन लिया गया है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। यह क्वेश्चन लिया गया है पोएट्री सेक्शन से और उसमें भी फर्स्ट पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, जिसे आज मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ वेरी फेमस पोएम ऑफ जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जो जॉन डन का है। ही इज अ रोमांटिक पोइट। इट मीन्स जॉन डन इज अ रोमांटिक पोइट। जॉन डन एक रोमांटिक पोइट है। दिस पोएम इज अ लव लैरिक। दिस पोएम इज अ लव लैरिक। इस कविता को लव लैरिक भी कहा जाता है, यानी प्रेम गीत है। यह कविता जो है प्रेम गीत है जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। जॉन डन इज नॉन एज अ मेटाफिजिकल पोइट। जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट के रूप में जाने जाते हैं। The poet describes the feeling of love for his beloved. कवि जो है इस कविता में वर्णन ये करते हैं कि अपनी प्रेमिका के बारे में उनका क्या फीलिंग है, अपनी प्रेमिका के प्रति उनका क्या प्रेम का अनुभव है, फीलिंग है, उसे दर्शाया जा रहा है इस कविता में। He shows his dedication and devotion toward his beloved. वह अपने समर्पण की भावना को अपने प्रेमिका के प्रति दर्शाया है इस कविता में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में। नेक्स्ट स्टेंजा में देना है, द पोएट सेज दैट अबाउट द नेचर ऑफ ट्रू लव। द पोएट सेज दैट अबाउट द नेचर ऑफ ट्रू लव। कवि कहते हैं कि सच्चा प्रेम का क्या प्रकृति है, क्या स्वभाव है, उसे दर्शाया है। नेक्स्ट लाइन है, ट्रू लव डज नॉट अराइज फ्रॉम फिजिकल ब्यूटी। ट्रू लव डज नॉट अराइज फ्रॉम फिजिकल ब्यूटी। सच्चा प्रेम शारीरिक सुंदरता से प्रारंभ नहीं होता है। सच्चा प्रेम जो होता है, ट्रू लव जो होता है, सत्य प्रेम जो होता है, वो शारीरिक सुंदरता पर डिपेंड नहीं करता है। इट इज अ मीटिंग ऑफ टू सोल्स। इट इज अ मीटिंग ऑफ टू सोल्स। यह दो आत्माओं का मिलन होता है। सच्चा प्रेम दो आत्माओं के मिलन को कहते हैं। यह शारीरिक सुंदरता पर, चेहरे की सुंदरता पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता है। ट्रू लव इज अ इंटरनल लव। ट्रू लव इज अ इंटरनल लव। सच्चा प्रेम आंतरिक प्रेम होता है। वह एक व्यक्ति के या एक प्रेमी और प्रेमिका के भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि प्रेम का बहुत ही खराब है और प्रेमी देखने में बहुत सुंदर है, फिर भी वो बहुत ही चाहते हैं उनको। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनका सच्चा प्रेम है, इंटरनल लव है, ट्रू लव है। ट्रू लव, कवि कहते हैं, ट्रू लव कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। ट्रू लव कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय अदर। सच्चा प्रेम किसी के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है, किसी दूसरे के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। इट डज नॉट गोज स्टेल। इट डज नॉट गोज स्टेल। इट नेवर गोज स्टेल।
सच्चा प्रेम कभी बासी नहीं होता है, अर्थात पुराना नहीं होता है, वह हमेशा तरोताज़ा रहता है, नया ही रहता है। चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेंजा पर। इस लॉन्ग क्वेश्चन का तीसरा स्टेंजा है। पूरे इस लॉन्ग क्वेश्चन को हमेशा एक पेज में लिखना है, कम से कम एक पेज में लिखना है। द स्पीकर सेज दैट, वक्ता कहते हैं कि लाइफ इज मोर्टल, लाइफ इज मोर्टल वन हु मस्ट डिपार्ट। वक्ता कहते हैं, यानी लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि जीवन मरणशील होता है, जो हमेशा निश्चित रूप से वो डिपार्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इट इज रियली दैट मैन इज मोर्टल, इट इज रियली दैट मैन इज मोर्टल बट ट्रू लव इज इमोर्टल। कवि के अनुसार, और ये वास्तविकता भी है, कि आदमी मरणशील होता है लेकिन सच्चा प्रेम अमर होता है, इमोर्टल होता है। मोर्टल मीन्स हो गया मरणशील, इमोर्टल मीन्स अमर या अमरणशील। दैट इज व्हाई द पोएट वांट्स टू डिपार्ट फ्रॉम हिज बिलव्ड, हर बिलव्ड। यही कारण है कि कभी अपनी प्रेमिका से कुछ देर के लिए डिपार्ट होना चाहता है, अर्थात मरना चाहता है और मरने की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है इस कविता में। He wants to feel about death, he wants to feel about death, वह मरने का अनुभव प्राप्त करना चाहता है। He says to his beloved, he says to his beloved, you should think that we sleep aside in one bed. You should think that we sleep aside in one bed. कभी कहते हैं कि ऐसा समझो कि हम लोग एक बेड पर तो हैं, एक बिछापन पर हैं, लेकिन अलग अलग दिशाओं में सोए हुए हैं। So you should not wail, so you should not wail, इसलिए WAL, वेल मीन्स होता है विलाप करना, इसलिए तुम्हें विलाप नहीं करना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि ये दर्शाना चाहते हैं कि सच्चा प्रेम अमर होता है, इसमें शारीरिक सुंदरता कोई मायने नहीं रखता है, यह दो आत्माओं का मिलन होता है इसमें। और कवि इस कविता में मरने की अनुभूति, अर्थात अपनी प्रेमिका से डिपार्ट होना चाहता है, अलग होना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह मरने की अनुभूति, मृत्यु क्या चीज़ है उसके बारे में जानना चाहता है। इस तरह से आप लोग इस लॉन्ग क्वेश्चन को दर्शाएंगे और जितना सरल से सरल लैंग्वेज में आप दर्शा सकें, आसान शब्दों को लिख करके आप एक पेज लिखेंगे, आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और इस बार 2026 में निश्चित रूप से यह क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।